student, today we will discuss chapter number 14 and exercise 14.2 पिक्टोग्राफ। पिक्टोग्राफ क्या होता है बेटा? जब हम अपने न्यूमेरिकल डाटा को किसकी हेल्प से शो करते हैं, पिक्चर्स की हेल्प से शो करते हैं, तो उसको पिक्टोग्राफ कहते हैं। अपने न्यूमेरिकल डाटा को, जैसे न्यूमेरिकल का क्या मतलब है, जैसे हमारे पास नंबर ऑफ स्टूडेंट है 12, 16 एंड 2, इसको बोलते हैं न्यूमेरिक डाटा। अब इसी 12 स्टूडेंट को हम 12 ऐसे करके पिक्चर्स बना दें तो उसको कहते हैं पिक्चर में रिप्रेजेंटेशन करना। ठीक है, अब जैसे 2 हैं तो जैसे मैं 2 बॉल्स बना दूं तो इसका मतलब मैंने वो न्यूमेरिक डाटा को पिक्चर में रिप्रेजेंट कर दिया, तो उसको हम पिक्टोरियल रिप्रेजेंटेशन बोलते हैं। अपने डाटा को जब हम पिक्चर्स के हेल्प से, जैसे ये देखिए पिक्चर्स बना के हम इसको शो करते हैं। अब जैसे यहाँ पर 30 बर्गर हैं, ठीक है, तो क्या किया बेटा कि अगर हम एक बर्गर को एक ही बर्गर के लिए यूज़ करते हैं तो हमें यहाँ 30 बर्गर बनाने पड़ेंगे। तो ये हमने अपनी सहूलियत से क्या करना होता है कि हमें कम से कम पिक्चर्स बनानी पड़े, तो हमें यहाँ पर पहले बताना पड़ता है बेटा कि हम एक बर्गर कितने जनों के लिए ले रहे हैं। तो हम यहाँ लिखते हैं कि जो एक पिक्चर है वो कितने बर्गर को शो कर रही है, 10 को। इसीलिए बेटा ये हमने, आप अपनी मर्जी से 5 भी कर सकते हैं, तो फिर आपको ज़्यादा बनानी पड़ेंगी। तो देखिए यहाँ पर एक बर्गर का मतलब 10 बर्गर हो गए, है ना, 10, 20, 30, तो इस तरह से 30 हो गए। नहीं तो अगर हम एक बर्गर के लिए एक पिक्चर बनाते हैं तो बेटा हमें 30 बर्गर बनाने पड़ेंगे। तो इसलिए जब हम पिक्टोरियल रिप्रेजेंटेशन करते हैं, अगर यहाँ पर न्यूमेरिक फिगर ज़्यादा हो और इस न्यूमेरिक फिगर को हमने पिक्चर में शो करना हो, तो हम एक पिक्चर में अपनी मर्जी के हिसाब से लिख सकते हैं कि मैं यहाँ पर एक बर्गर में 5 बर्गर लूँगी। यानी अगर मैं एक बर्गर की पिक्चर बनानी हो तो आपने उसमें 5 बर्गर समझनी है, ठीक है, इमेजिन करनी है। तो आप जरूरी नहीं है कि उन्होंने 10 लिखा है तो आप 10 बनाएंगे। आप एक बर्गर में 5 बर्गर भी कह सकते हैं कि एक बर्गर का मतलब 5 बर्गर हैं, ये दूसरी पिक्चर का मतलब 5 बर्गर हैं। इस तरह से आपको 3 नहीं फिर उससे ज़्यादा बनाने पड़ जाएंगे, ठीक है। तो उस हिसाब से आप अपनी मर्जी से पिक्चर्स को शो कर सकते हैं बेटा। जैसे कि अब हम शुरू कर रहे हैं क्वेश्चन। देखिए इन पिक्टोग्राफ, इसमें हमें पिक्टोग्राफ गिवन है, पिक्चर गिवन है, तो हमने इनके आंसर देने हैं। द नंबर ऑफ स्टूडेंट प्रेजेंट ऑन सैटरडे, सैटरडे को कितने बच्चे हैं। सबसे पहले हम देखते हैं कि उसने स्माइली कितने के लिए चूज़ किया है। द पिक्टोग्राफ, उन्होंने एक के लिए एक ही चूज़ किया बेटा। तो हम देख रहे हैं कि सैटरडे को कितने बच्चे आए हैं। देखिए 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9, 10, तो 10। तो हम लिखेंगे 10 स्टूडेंट। इन अ पिक्टोग्राफ ऑफ 1, जो ये 1 का पिक्टोग्राफ है, द नंबर ऑफ स्टूडेंट प्रेजेंट ऑन वेंसडे, वेंसडे को कितने बच्चे आए हैं बेटा, कोई बच्चा ही नहीं आया, तो हम लिखेंगे 0 स्टूडेंट आए हैं, ठीक है। द फॉलोइंग टेबल नंबर ऑफ इलेक्ट्रिकल बल्ब परचेज्ड ऑन फर्स्ट 4 मंथ्स। देखिए जैन, फेब, मार्च, अप्रैल में जैन में 10 बल्ब खरीदे हैं, फेब में 16, मार्च में 22, अप्रैल में 17 बल्ब खरीदे हैं। रिप्रेजेंटेड बाय पिक्टोग्राफ। अब हमने इसके लिए क्या बनाना है, एक पिक्टोग्राफ बनाना है बेटा। तो अब आप अपनी मर्जी से बना सकते हैं। जैसे अगर बेटा मैं ध्यान से देखूं, अगर मैं एक बल्ब के लिए एक पिक्चर बनाऊंगी तो मुझे मार्च में 22 बल्ब बनाने पड़ेंगे, है ना। तो इसलिए मैंने क्या किया, मैंने अपनी तरफ से क्या किया कि जब मैं एक बल्ब की पिक्चर बनाऊंगी तो वो रिप्रेजेंट करेगा, इट रिप्रेजेंट 2 इलेक्ट्रिकल बल्ब। यानी मेरा एक पिक्चर जो मैं बनाऊंगी तो आपने उसमें 2 इलेक्ट्रिकल बल्ब को कंसीडर करना है। ये मैंने अपनी सहूलियत के हिसाब से बनाया है। और जब मैं इस बल्ब की हाफ पिक्चर बनाऊंगी बेटा, तो इसका मतलब एक बल्ब में 2, एक पिक्चर में 2 बल्ब आ रहे हैं, तो हाफ पिक्चर में हाफ ही आएंगे, यानी कि एक इलेक्ट्रिकल बल्ब कंसीडर होगा, ठीक है। ये आपने ध्यान रखना है। वो देखिए अब हमारे पास जैन में कितने बल्ब हैं बेटा, 10। तो यहाँ पर मैं कितनी पिक्चर बनाऊंगी, 1, 2, 3, 4, 5, क्योंकि 2, 4, 6, 8, 10, क्योंकि एक बल्ब में 2 आ रहे हैं। एक पिक्चर में कितने बल्ब आ रहे हैं, 2, तो इसलिए मुझे सिर्फ 5 बल्ब बनाने पड़े। अगर मैं एक बल्ब में एक बनाती हूँ तो फिर यहाँ मुझे 10 बल्ब बनाने पड़े थे। वो भी आप बना सकते हैं, आपकी मर्जी है, बट इससे थोड़ा सा जल्दी हो जाता है, ईजी हैंडल हो जाता है। तो 2, 4, 6, 8, 10, क्योंकि मैंने एक बल्ब में कितने शो किए हैं, 2 इलेक्ट्रिकल बल्ब किए हैं। अब नेक्स्ट देखिए, नेक्स्ट में है 16, फेब में कितने हैं, 16। तो देखिए अब 16 है, तो देखिए मैंने कितने बल्ब बना दिए, 8, क्योंकि
2 4 6 8 10 12 14 एंड 16। तो मुझे इतने बनाने पड़े ना। मार्च में कितने हैं बेटा? मार्च में है 22। तो देखिए 2 4 6 8 10 12 14 16 18 20 22। तो मुझे कितने बनाने पड़े? 11 बल्ब बनाने पड़े, क्योंकि एक में 2 आ गए तो 22 कंप्लीट हो गए। नेक्स्ट है बेटा 17। अब 17 के लिए देखिए क्या हुआ, 2 4 6 8 10 12 14 एंड 16। यहाँ 16 आ गए। अब मुझे एक ही बल्ब 17 के लिए एक बल्ब चाहिए। तो एक के लिए मैंने कहा था मैं हाफ ये वाली पिक्चर बना रही हूँ। तो मैंने यहाँ पर कौन सी पिक्चर बना दी? ये हाफ बल्ब की, जो कि एक बल्ब को रिप्रेजेंट कर रही है। ये सारे 16 को, और ये एक कितनी होगी फिर? 17 होगी। ये ध्यान देना बेटा आपने यहाँ पे ध्यान से। तो इस तरह से हम इस वाले क्वेश्चन का पिक्टोग्राफ बना रहे हैं। नेक्स्ट देखिए बेटा, नेक्स्ट क्या है हमारे पास? ऐसे ही फुटबॉल, हॉकी, क्रिकेट, बैडमिंटन एंड नंबर ऑफ स्टूडेंट है 200 140 150। ठीक है बेटा। तो अब देखिए कितने सारे हैं। तो अब हम अपने हिसाब से, जैसे ही आपको अच्छा लगता है उस हिसाब से हम अपनी एक डायग्राम के लिए बनाएंगे। ठीक है। जैसे कि मैं ये देख रही हूँ कि मैंने एक ये वाला ले लिया। इसके लिए जब मैं एक पिक्चर बनाऊंगी तो मैंने अपने हिसाब से 20 स्टूडेंट ले लिए। अगर मैं इसकी हाफ पिक्चर बना रही हूँ, देखिए मैंने फुल पिक्चर के लिए 20 और हाफ के लिए मैं क्या ले रही हूँ फिर? 10 ले रही हूँ स्टूडेंट। पिक्चर हाफ तो बच्चे भी हाफ हो गए, 10 हो गए। इधर मैंने गेम्स लिख दी, इधर नंबर ऑफ स्टूडेंट है। देखिए बेटा 200 है ना, तो ये मेरे कितने हैं? एक पिक्चर 20 को शो करेगी। तो 20 40 60 80 100 120 140 160 180 200। तो हो गए 200 बच्चे। नेक्स्ट कितने हैं बेटा? 140। 140 तो एक पिक्चर 20 को रिप्रेजेंट कर रही है। 20 40 60 80 100 120 140 हो गई। ठीक है ना। तो इस हिसाब से हमें कम बनाने पड़ रहे हैं। आप अपने हिसाब से भी ले सकते हैं। नेक्स्ट है 100। 100 के लिए 1 2 3 4 5। देखिए 20 40 60 80 100, क्योंकि एक में कितने आ रहे हैं? 20 बच्चे आ रहे हैं। नेक्स्ट है बेटा 50। तो देखिए 20 एंड 40, और ये हाफ हुई, फिर हाफ किसको प्रेजेंट कर रहे हैं? 10 को। तो 20 20 40, और ये कितने हो गए? 10। तो 50 बन गए ना। तो इस तरह से आपने इसकी पिक्चर रिप्रेजेंटेशन करनी है। नेक्स्ट है बेटा हमारे पास ये वनीला, चॉकलेट, आमंड्स, पिस्ता एंड अदर चॉकलेट है। ये वनीला 6 बॉयज़ खा रहे हैं, चॉकलेट 5, आलमंड 2, पिस्ता 8 और अदर 2 खा रहे हैं। इसका पिक्टोग्राफ बनाना है हमने। तो इसका हम पिक्टोग्राफ कैसे बनाएंगे बेटा? ये हमने देखा कि ये तो बहुत छोटे छोटे फिगर हैं, यानी 8 है मैक्सिमम। तो इसमें आप एक आइसक्रीम या एक कोई भी चीज़ बच्चा बनाने के लिए एक को एक में प्रेजेंट कर सकते हैं। जैसे इसमें अब मैंने एक ये वाली पिक्चर ली, तो मैं कहूँगी इसमें 1 बॉय ही है। एक का मतलब आपने एक ही बच्चा समझना है, क्योंकि यहाँ पर जो न्यूमेरिक है बेटा वो बहुत छोटे हैं। तो अब वनीला 6 बच्चे खाते हैं, तो 1 2 3 4 5 6। ठीक है। तो इसमें एक का मतलब एक ही है। नेक्स्ट है 5। तो मैंने 5 बच्चे बना दिए। ये 2 हैं तो 2 बच्चे बन गए बेटा। ये 8 हैं तो 8 बना दिए। अदर में 2 हैं तो 2 बना दिए। तो इस तरह से ये पिक्टोग्राफ बन गया। नेक्स्ट है बेटा, इसका तो हमने आंसर ही देना है। हाउ मैनी बल्ब्स वर सोल्ड ऑन फ्राइडे। फ्राइडे को आपने देखना है कितने बल्ब सोल्ड आउट हुए हैं। तो आपने इसको देखना है, बट इससे पहले आपने नीचे देखना है कि वो एक बल्ब को कितने में बता रहा है। एक पिक्चर में 2 बल्ब्स हैं बेटा, ये ध्यान रखना है। इसमें नहीं है कि कहीं आप यहीं से काउंट कर दो, उतनी काउंटिंग लिख दो। तो फ्राइडे को 1 2 3 4 5 6 7 है ना, तो 7 को हर एक में 2 हैं। तो बेटा देखिए कितने, 2 4 6 8 10 12 एंड 14। तो इसका मतलब फ्राइडे को कितने सेल हुई है? 14 की। ऑन विच डे वाज, क्योंकि आपने इस चीज़ को ध्यान में रखना है। ऑन विच डे वाज द मैक्सिमम नंबर सोल्ड, किस में सबसे ज़्यादा सोल्ड आउट हुए हैं बेटा? देखिए आप ये संडे को देखिए, सबसे ज़्यादा पिक्चर लंबी बनी हुई है ना, तो हम कहेंगे कि संडे को सबसे ज़्यादा सोल्ड आउट हुए। इफ़ 1 बल्ब वाज सोल्ड एट द रेट ऑफ 10, वट वाज द टोटल सेल ऑफ संडे। तो अगर एक बल्ब की कीमत 10 रुपीज़ है, तो संडे को कितने रुपीज़ की सेल हुई बेटा? तो हम देखते हैं 1 2 4 6 8 10 12 14 16 एंड 18 है ना। 18 बल्ब उस दिन सोल्ड आउट हुए हैं। तो एक बल्ब 10 का है, तो 18 कितने के होंगे बेटा? फिर 180 के हो जाएंगे, क्योंकि 18 टेंस है।
18 10 180। कैन यू फाइंड आउट द टोटल नंबर ऑफ बल्ब सोल्ड इन अ वीक, पूरे वीक में कितने सोल्ड आउट हुए हैं। तो बेटा आपने क्या करना है, सारे बल्ब्स को आपने क्या करना है, काउंट कर लेना और उसको 2 से मल्टीप्लाई कर देना, क्योंकि एक बल्ब में 2 बल्ब आ रहे हैं। तो ये टोटल हमारे जितने भी बनेंगे बेटा उसको जब आप 2 से मल्टीप्लाई करेंगे तो आपका आंसर आ जाएगा। ठीक है, आई थिंक ये बनेंगे आपके 42 के करीब बन जाएंगे। 42 को हमने 2 से किया तो हमारे पास ये 84 आ जाएगा। इफ़ वन बिग कार्टून होल्ड, जैसे कि एक बॉक्स में वो कह रहा है कि 21 बल्ब आ जाते हैं, तो फिर आपको कितने बल्ब, कितने कार्टून्स की ज़रूरत पड़ेगी। देखिए बेटा टोटल कितने हैं ये पूरे बल्ब, 84 हैं। तो 84 हैं, एक में 21 आ गए। ठीक है, एक में 21 आ गए। नेक्स्ट में एक कार्टून में एक बॉक्स में कितने बल्ब आ गए, 21। दूसरे में भी कितने आ गए, 21। तीसरे में भी कितने आ गए, 21। फोर्थ में भी कितने आ गए, 21। देखिए 1 2 3 4 2 4 6 8 84। तो इसका मतलब अगर हमने 84 बल्ब को पैक करना है तो हमें कितने कार्टून्स चाहिए, 4 कार्टून्स चाहिए। कार्टून्स का मतलब बॉक्स। ठीक है, तो आपको 4 बॉक्स चाहिए। तो इस तरह से आपने इनका आंसर देना बेटा। ये भी सेम ही क्वेश्चन है, व्हाट इज़ द नंबर ऑफ स्टूडेंट यूज टू यूज स्कूटर। स्कूटर कितने बच्चे ले रहे हैं, यहाँ पर बेटा एक स्माइली का मतलब एक ही स्टूडेंट है। तो आपने स्कूटर देखिए 4 बच्चे ले रहे हैं। फाइंड द नंबर ऑफ स्टूडेंट यूजिंग साइकिल और वॉकिंग। साइकिल कितने बच्चे ले रहे हैं बेटा, 3 है। वॉकिंग कितने बच्चे कर रहे हैं, ये 7 है। विच इज़ द मोस्ट पॉपुलर मोड ऑफ ट्रैवलिंग, सबसे ज़्यादा बच्चे कौन सी चीज़ को यूज़ कर रहे हैं। देखिए ज़्यादा बच्चे बस को यूज़ कर रहे हैं, तो हमने बस लिख देना है। बस आपने इस चीज़ को ध्यान रखना है कि एक पिक्चर किसको प्रेजेंट कर रही है। एक 6th क्वेश्चन है बेटा, इसका भी अपने पिक्टोग्राफी बनाना है। ये हमें ईयर्स दिए हुए हैं, ये हमने नंबर ऑफ स्टूडेंट दिए हुए हैं। उसने खुद ही कह दिया कि अगर आप ये एक पिक्चर लोगे ना तो उसमें आपने 100 स्टूडेंट काउंट करने हैं। एक पिक्चर में कितने बच्चे आएंगे, 100 आएंगे। तो वो कह रहा है कि हाउ मैनी सिंबल प्रेजेंट द टोटल नंबर ऑफ स्टूडेंट इन 2002। 2002 में 600 है बेटा। तो इसका मतलब हमें ऐसे कितनी पिक्चर्स बनानी पड़ेंगी, क्योंकि एक में 100 है तो 600 में 6 आ जाएंगी ना, तो इसका आंसर 6 आ जाएगा। कितने सिंबल प्रेजेंट करेंगे बेटा 1996 में, 400 है ना। एक भी ये पिक्चर हमें 100 दे रही है, तो हमें ऐसे कितनी पिक्चर्स बनानी पड़ेंगी, 4 पिक्चर्स बनानी पड़ेंगी। और इसका हमने एक पिक्टोग्राफ भी बनाना है बेटा। पिक्टोग्राफ के लिए बेटा ऐसे आप यूज़ करेंगे, इस तरह से हम बनाएंगे। देखिए ये इसका पिक्टोग्राफ बना हुआ है हमारे पास, तो आपने इस तरह से यूज़ कर लेना है इसको। सेम ऐसे बना देना है, एक 100 का यूज़ कर रहे हैं बेटा, और इस तरह से हमने अपनी सारा पिक्टोग्राफ क्लियर कर देना बेटा। ठीक है।